बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ चाट रेसिपी यानी फ्रूट चाट रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन, शीशे वाला हो कोई और हो जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, और इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम फुल फैट क्रीम। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं चाट रेसिपी, ये हम 1250 ग्राम फ्रूट के हिसाब से बना रहे हैं, यानी 1 किलो और 250 ग्राम हमारे पास फ्रूट का वज़न है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया 200 ग्राम फुल फैट क्रीम। इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। दोनों को मिला के इसका टोटल वज़न बनता है 400 ग्राम, और फ्रूट हम इसमें ऐड करेंगे 1250 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को चीनी यानी शुगर पसंद हो तो इस स्टेज पर आप लोग इसमें पाउडर शेप में जो चीनी होता है उसको ऐड कर सकते हो। चीनी को आप लोगों ने साबित ऐड बिल्कुल नहीं करना फ्रूट चाट में, बिल्कुल पाउडर बना के तब आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें हम फ्रूट ऐड करते जाएंगे, और इसकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है वो भी हम आपको बताएंगे कि फ्रूट को आप लोगों ने कब कब काटना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 3 दरमियानी साइज़ की बारीक कटे हुए सेब ऐड किए यानी एप्पल ऐड किए। इसके बाद हम इसमें 4 दरमियानी साइज़ के छोटे यानी दरमियानी साइज़ वाले नाशपाती ऐड किए। 3 अदद हमने इसमें बारीक कटे हुए केले ऐड किए, बनाना। और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास अनार है। अनार को हमने 2 पीसेस लिए थे, बिल्कुल छोटे दरमियानी साइज़ के 2 अनार के दाने थे, तो उसको हमने छील के इसके ये जो बीज है यानी दाने हैं उसको हमने ऐड किया। थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा के रखा। और इसके बाद हम इसमें ग्रेप्स यानी अंगूर ऐड करेंगे। अंगूर को आप लोग साबित भी ऐड कर सकते हो अगर साइज़ में छोटे हो, अगर बड़े हो तो आप लोग उसको छोटे छोटे स्लाइसिस बना के ऐड करना है आप लोगों ने। तो ये हमारे सारे जितने भी फ्रूट्स थे उसको हमने ऐड किया। जब भी आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना हो, चाट को बनाना हो, तो आप लोगों ने केले को और सेब को बिल्कुल एंड में उसको छोटे छोटे पीसीज उसके बनाने हैं, क्योंकि अक्सर ये काले हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल एंड पे बनाना है, यानी इसकी स्लाइसिस को केले के और सेब के। और कोशिश करें कि बंद कमरे में आप लोग इसको काटें ताकि हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगने से ये बिल्कुल जल्दी काले हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा जो हमारे पास बचे हुए अनार है उसको ऐड करेंगे, और साथ में हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। इन दोनों अज्जा को ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, यानी ऊपर से हमने इसको बिल्कुल हल्का सा मिक्स करना है, बिल्कुल गहराई से आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, ताकि सिर्फ ये जो चाट मसाला है ये इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल हल्की हाथ से इसको इस तरह से मिक्स करना है ऊपर ऊपर से, यानी ज़्यादा गहराई में आप लोगों ने इसको डीपली इसको मिक्स नहीं करना। 20 से 25 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसको मिक्स करके सर्व करना है। तो ये था आज का हमारा चाट रेसिपी यानी फ्रूट चाट रेसिपी, जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिले। तब तक के लिए अपने भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।